चलिए, सभी को जोहार। आरसी डिफेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर में बिल्कुल बिना मतलब कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ यूनिट बेसिस पर हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको याद करना पड़ता है, और उसके अलावा सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही बना सकते हैं। चले कैसे बनेंगे, तो कुछ चीज़ें हैं उसको समझते हैं पहले हम लोग, है ना। हल्ला नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिसको याद करने वाला चीज़ है। जैसे हम लोग पहला पहला जो बोलते हैं वर्गानुपात। क्या कहते हैं इसको? वर्गानुपात, जिसको कहा जाता है डुप्लीकेट रेशियो। इंग्लिश में कहा जाता है डुप्लीकेट रेशियो। अब वर्गानुपात क्वेश्चन क्या पूछेगा मालूम, कि 4:5 का वर्गानुपात क्या होगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। बस यही करना है, स्क्वायर स्क्वायर करके आंसर कर देना है। समझ में आ गया। सेकेंड जो बोलता है इसमें वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या कहते हैं इसको? सब डुप्लीकेट। यानी कि सेम चीज, जैसे 25:16 है, तो ये वर्गमूल मतलब समझ रहे हैं ना। वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर रूट। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 25, 5 और 16 किसका होता है? आंसर कितना हो जाएगा? तीसरा घनानुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या कहते हैं इसको? ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनानुपात। जैसे कि 5:6, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब। घन का मतलब समझ रहे हैं ना, घन मतलब क्या होता है? क्यूब। तो बिल्कुल वही चीज। चौथा घन मूलानुपात, इसको कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या कहते हैं? सब ट्रिप्लीकेट। इसका मान बताइए। 8 किसका क्यूब? घनमूल का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या होता है? क्यूब रूट। 8 किसका क्यूब? 8 किसका क्यूब? और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। यही ना होता है, यानी आंसर ये हो जाएगा। पांचवा जो है मिश्र अनुपात। क्या कहते हैं इसको? मिश्र अनुपात। इंग्लिश में कहा जाता है कंपाउंड रेशियो। क्या रेशियो कहते हैं इसको? कंपाउंड रेशियो। जैसे दो एग्जांपल देंगे इसका। एग्जांपल 1, जैसे 5:6 और 4:5। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा है 2:3, 3:4, 6:1। ये 3 रेशियो है। अब इसका कंपाउंड रेशियो कैसे बनाते हैं, समझिए ध्यान से। कंपाउंड रेशियो बनता है जैसे पहला को पहला के साथ गुना करें। 4×5, 6×5, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला को पहला के साथ में गुना किए, दूसरा को दूसरा साथ गुना करके लिख दिए। अब ये कट रहे तो काट दीजिए। 20×1 = 20, 20 सॉरी 10×2 = 20, 10×2 = 20, 10×3 = 30। आंसर कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे 3 रेशियो है, तो 2×3 = 6, 6×6 = 36, 3×4 = 12×1 कट रहा है, 12×1 = 12, 12×3 = 36। यानी रेशियो क्या बनेगा? समझ रहे हैं? इसको कहा जाता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में 2 रेशियो रहे, 3 रेशियो रहे, 4 रेशियो रहे। पहला वाला संख्या को पहला वाले संख्या के साथ सारे को गुना करेंगे। देखिए, इसमें पहला नंबर कौन था? इसमें पहला नंबर कौन था? इसमें पहला नंबर कौन है? सबको गुना कीजिए। 2×3 = 6, 6×6 आया। इसमें दूसरा नंबर कौन है? 3 गुना। इसमें दूसरा नंबर कौन है? 4, 3×4 = 12, 12×1 काट दीजिए। 12×1 = 12, 12×3 यही आपका आंसर बनेगा। छठा जो बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं विलोमानुपात। अब विलोमानुपात क्या होता है सर, पूछिए। विलोम शब्द सुने हैं? विलोम का मतलब क्या समझते हैं? हाँ, इतना तो बुझ ही जाता है, उल्टा। तो विलोमानुपात मतलब उल्टा करना, या इसको और एक वर्ड बोला जाता है
व्युत्क्रमानुपात क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोले तो रिवर्स रेशियो या इनवर्स रेशियो कहते हैं इसको, या रेसिप्रोकल रेशियो बोला जाता है, उल्टा। अब इसको विलोमानुपात का मतलब हो गया 5:6, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पक्का? ठीक है। अच्छा, अगर ये तो इसका उल्टा तो बिल्कुल सही हो गया। अगर हम 4:5:6 लिखेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा? बोल दीजिए, हम सुन लेंगे, जो बोलेगा सब सुन लेंगे। उल्टा कैसे करेंगे इसको? उल्टा करेंगे ऐसे भाई साहब, ऐसे ऐसे उल्टा करना होता है। अगर हम आपको उल्टा करेंगे तो कैसे उल्टा करेंगे? पैर ऊपर मुंडी नीचे, यही ना? तो किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1/4, 1/5 और 1/6, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा? 60। काटिए इसको, 4 से काटेंगे 60 को, 15 चौके, 12 पचे, 6 दाएं के, यही रेशियो बनेगा 15:12:10। इसका उल्टा जो बनेगा 15:12:10, ये भी 5 और 6 को उल्टा किया तो ये बन गया, क्योंकि 1/5 और 1/6 होता उल्टा करने पे। 6 और 5 का एलसीएम क्या होता? 30। 5 6 30, 6 पचे 30। तो उल्टा 2 में आप सीधे उल्टा कर दीजिएगा, बट 3 को रहेगा तो फिर आपको पूरा बनाना पड़ेगा। समझ में आया? ये चीजें हैं जो याद रखना है। इसके अलावा प्रोपोर्शन में, समानुपात में, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती होता है। एक पोर्शन वो होता है और एक में होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सब होता है। वो आगे क्वेश्चंस के साथ में बताते हुए चलेंगे, ज्यादा बेटर होगा। ये फिलहाल अगर उतार लिए तो आगे बढ़े, सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। आज स्पीड से बनाएंगे, थोड़ा दम, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला? यदि A अनुपात B बराबर 4:5 तथा B अनुपात C बराबर 3:4 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या है? इस तरह क्वेश्चन बनाने आता है सबको? किनको नहीं आता है? आता है ना? नहीं आता है। एक दो लोग हाथ खड़ा किए हैं भाई। काहे नहीं आता है ये सब क्वेश्चन? बोले नहीं पढ़े हैं सर पहले। चलिए अभी पढ़ लीजिए। क्या निकालना है? A अनुपात B अनुपात C। लेकिन एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, बाकी में नहीं समझाएंगे, ध्यान से देखिए।
ए अनुपात बी बराबर क्या दिखा, 4:5, यानी ए का मान 4 है, बी का मान क्या है, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर 3:4, बी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है, बी कै गो है ना, तो बीच वाला नंबर हमेशा 2 बार ही रहता है, या 3 बार भी रह सकता है अगर सी डी तक रहेगा तो यहाँ पे ए बी और सी निकालना है। ए का मान 4, बी का मान कितना, चूंकि ये दोनों साथ में था तो हम दोनों को एक साथ ही लिखे, आया समझ में। फिर से बी का मान कितना है, तो बी के लाइन में ही जस्ट 5 के नीचे में लिखेंगे, और बी के साथ में सी है तो सी के नीचे में सी का मान कितना है 4, और ये दोनों साथ में तो साथ में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 नंबर है ना, तो यहाँ पर भी 3 संख्या होगा, यहाँ पर भी 3 संख्या, यानी 3 3 नंबर होना चाहिए। यहाँ पे बगल में क्या नंबर है, यहाँ पे गुना करेंगे, 4 तिया 5 तिया 5 चौके 12:15:20, ये आपका आंसर हो जाएगा 12:15:20। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही करना था बस। उतार लिए सब कोई, चलिए इसका आंसर बताइए। फटाक से आंसर निकाले एकदम सेकेंड में, जल्दी जल्दी। कितना आया, आ गया ना। चले, हमको ए सी निकालना है, लेकिन निकालेंगे हम लोग तीनों, ए बी और सी। ए का मान कितना है 7, बी का मान 3, बी का मान 5, और सी का मान कितना है 4। यह स्थान खाली खाली, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 3 7 बचे, 5 तिया 5 4 तिया 35 12 15। कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। अच्छा, हमको ए सी पूछा है, ए सी, ए का मान कितना है 35, और सी का मान कितना 12, नहीं ना कट रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िए। ए बी 3:4, बी अनुपात सी 5:6, सी अनुपात डी 11:9, और तो ए डी ज्ञात करना है। ए डी निकालना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चूंकि देखा जाए तो ए बी सी और कितने नंबर है, डी नंबर 4 गो है ना, तो रखिए अरेंज कीजिए, 3:4 7 बनाते चलिए। बी का मान 5, सी का मान 6, सी का मान 11, डी का मान 9। 4 संख्या है, कितने संख्या है 4 संख्या। जो स्थान खाली दिख रहा है बगल वाले नंबर को उठा के शिफ्ट कर देना है, यही ना बताया हम, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पे खाली दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अरे बोलिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब देखिए, अब या तो आप इसको काट करके गुना कीजिए, या तो गुना करके काट सकते हैं, दोनों में। हमको चूंकि एडी पूछा है तो बी और सी को गुना करने की आवश्यकता नहीं है, सबको क्यों गुना करें। तो हम पहले ए और डी का रेशियो में देखेंगे, कुछ कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 3 एका 3, 3 दूना, और कुछ कटा नहीं, कटेगा। 11 पचे, 9 दूना 18 चौके, 55:72 है ऑप्शन में, यही आपका आंसर बनेगा।
अब देखिए ऐसे ऐसे पूरा लाइन लाइन गुना करते हैं तो लाइन लाइन देखना पड़ेगा, जो कट रहा है काट सकते हैं। 3 से हम 6 काटे, 3 से 9 भी काट सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी से भी काटिए। आई बात समझ में? जल्दी से नोट करिए। हो गया? बिना हल्ला किए। अगले क्वेश्चंस पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर कीजिए। यदि बी ए, ध्यान रखिएगा बी पहले दिया, ए बाद में दिया है, सी डी और सी बी, तो डी ए क्या होगा? अब क्वेश्चन इधर फंसा दिया तो इसको फंसना नहीं है, इसको चेंज कर लेंगे। ए बी ए बोला तो ए बी करेंगे, तो बी का मान 3 है, ए का मान कितना है 2, तो 2:3 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। उसके बाद देखिए सी और बी दिया है, तो सी का मान हो जाएगा 5 और बी का मान कितना हो जाएगा 4, तो बी अनुपात सी बराबर कितना? 4:5। ठीक है, फिर क्या दिया? सी डी, सी डी तो ठीक है, सी अनुपात डी बराबर कितना? 7:6, 7:6, लेकिन निकालना हमको डी ए, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ए बी बी सी सी डी हो गया, ए बी सी और डी। ए का मान कितना? 2, बी का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 5, सी का मान फिर से कितना? 7, और डी का मान कितना है? 6। 4 संख्या प्रत्येक लाइन में होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी डी कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स। देखिए ये क्या हो जाएगा? 7, ये हो जाएगा 7, ये 4, ये 5, ये 3, ये 3। हमको चाहिए ए और डी। क्वेश्चन क्या पूछा? डी अनुपात ए। तो बी और सी लेंगे ना, जो कट रहा है उसको काटिए जरा। 2 एका 2, 2 तिया, और कुछ कटेगा? 7 चौके 28, 3 पचे 15 तिया 45। तो डी और ए का पूछा है, तो डी का यूनिट कितना आया? 45, और ए का यूनिट कितना आया? 28। नहीं कट रहा है ना अब तो। देखिए 45:28 है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट करेंगे। किसका? एक आदमी का? हो गया। चले अगले क्वेश्चन पर, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहा। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, हमको क्या पूछा? ए अनुपात बी अनुपात सी। लेकिन घबराना नहीं है, 2
2a बराबर 3b, अगर हम इसको हटा दें यहाँ से तो ये दोनों बराबर में है कि नहीं, ये दोनों है कि नहीं, और इसको हटा दे तो ये बराबर दिख रहा है दोनों, तो 3b दोनों के साथ में बराबर है, तो हम बराबर दोनों के साथ में कर दिए इसको। अब एक बात बताइए, 2 के साथ a कैसे है, गुना है, ये भी गुना में है, तो a b गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टा में, है ना, b इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 3, और ये 2 गुना में, तो इसको इधर ले आइए, तो a का मान कितना आ गया 3, b का मान कितना आ गया 2, कोई दिक्कत इसमें, है ना। b को इधर लाए गुना में था बट्टा हुआ, 2 को इधर लाए गुना में था बट्टा हुआ, 3/2 आया। सेम चीज b बटा c बराबर 4 बच गया, ये 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, b का मान 4, c का मान 3, a b c, a का 3 हो जाएगा, b का 2 होगा, b का 4 होगा, c का 3 होगा। 3 संख्या प्रत्येक लाइन में, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 4 तिया 4 दूना 3 दूना, कट रहा है 2 तिया 2 चौके 2 छक, 6:4:3, 6:4:3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। हाँ या ना? हो गया, चलें आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़िए। यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4, फिर से दिया b बटा 4 बराबर c बटा 5 हो तो a b c ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, ये दो चूंकि b बटा 4 दोनों के साथ में बराबर है ना, तो दोनों को कर दिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4a बराबर 3b, सेम चीज क्रॉस मल्टीप्लाई 5b बराबर 4c, a बटा b बराबर 3/4, b बटा c बराबर 4/5, a b c, a का मान 3, b का मान 4, b का मान 4, c का मान 5, ये स्थान खाली, ये स्थान खाली, 4 4 4 तिया 4 चौके 5 चौके, काटे इसको, 2 से 10, 2 से 8, 2 से 6, फिर काटेगा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। b बटा 4 बराबर, b बटा 4 बराबर कितना, c बटा 5। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4a हो गया, 3b हो गया, 5b हो गया, 4c हो गया, a बटा b बराबर कितना 3/4, b बटा c बराबर 4/5,
5, ए का मान, बी का मान, बी का मान, सी का मान, ए बी सी, ए का मान 3, बी का मान 4, बी का मान 4, सी का मान 5, ये स्थान खाली, ये स्थान खाली, 4 और ये भी 4, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अच्छा इसको हम पहले से ही काट दें क्या? 4 4 4, क्या बचेगा? 3 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? फटाफट नोट करेंगे। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए। 4:5:6 का क्या है? व्युत्क्रमानुपात अभी ना निकाले थे हम लोग। 4:5:6 का व्युत्क्रमानुपात 1/4, 1/5, 1/6, 4 5 6 का एलसीएम 60, 4 से डिवाइड करिए। जब भी बट्टा में रेशियो रहेगा हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 1/4, 1/5, 1/6, 4 से डिवाइड करेंगे 15 चौके 60, 12 25 60 और 6 से डिवाइड करेंगे 10 6 60, 15 12 6 15 12 10, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये तो अभी जस्ट निकाले थे ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। देखिए क्या पूछा? मिश्र अनुपात पूछा है। 2 चौके 8, 8 तिया 24, 1 गुना 5, 5 एका 5, 5 चौके 20, 4 छक 24, 4 पचे 20, यानी मिश्र रेशियो जो है, मिश्र अनुपात जो बनेगा वो 6:5 बनेगा। आ रहा है समझ में सबको ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए अनुपात बी बराबर 2:1, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर एडी क्या है? ये तो अभी बताए थे। ए बी सी डी हम निकालेंगे चारों। ए का मान 2, बी का मान 1, बी का मान 3, सी का मान 4, सी का मान 6, डी का मान कितना? 5। 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 1 1, 6 तिया 18 दूना, 6 तिया 18 दूना। एडी पूछा है, बाकी गुना करने की आवश्यकता। 4 5 चौके काटिए इसको, 4 पचे 4 9, 9:5। एडी पूछा था ना। 2 1 ठीक है, 3 4 ठीक है, 6 5 6 6, 4 4 1 1, 3 दूना 2 तिया 6 छक 36, 5 चौके 20, 4 9 36। हाँ यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी है। ऑप्शन नंबर बी 9:5, समझ गए? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर बना देते हैं इसको। रुकिए, पता चल रहा है? नहीं ना चल रहा है? कोई देखा भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरह से रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी कोई इसका जो है ना आंसर करके नहीं आना है, छोड़ देना है इसको। अगर ऑनलाइन एग्जाम अगर रहेगा, ऑनलाइन अगर एग्जाम रहेगा तब तो फिर आप उसको मार्क करके छोड़ दीजिएगा। मार्क समझते हैं, रीड बाय करके रहता है। देखिए जब आप कभी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है आपका ऑप्शन का जो क्वेश्चन का नंबर। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किए, देखे और फिर सीधे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक नहीं किए तो वाइट का वाइट ही रहता है। उसके अलावा एक और रहता है जो मार्क बाई करके या रीड बाई करके रहता है, तो उसको आप वो करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन का जब जो किसी भी एग्जाम का जब आंसर की आता है तो आंसर की में जब आपको आंसर देगा कि इसका आंसर ये है और आपका आंसर दिख रहा है कि गलत है, तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा नंबर मिलता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए सभी कोई। एक्स अनुपात वाई बराबर, एक्स का मान 3, वाई का मान 2, क्या दिया? 8x प्लस 9y, 8x प्लस 2y का क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा विच रेशियो है? x का मान 3 है, y का मान 2 है। कई को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधे मान रखना है और आंसर करना है। x का मान 3 है ना, 8 गुना 3 प्लस 9 गुना y का मान कितना है? 2। 8 गुना x का मान 3, 2 गुना y का मान कितना है? 2। 8 तिया 24, 9 दूना 18, 8 तिया 24, 2 दूना 4, यही ना? 18 24, 24 और 10 34, 34 और 8 42, 24 और 4 28, 7 छक 42, 7 चौके 28। आंसर कितना हो जाएगा? फिर 2 से कटेगा ना, ओके। 2 तिया 2 दूना 3 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए क्या कहता है। ए अनुपात बी बराबर, ए का मान 3, बी का मान 4। क्या पूछा हमसे? 6a प्लस बी, 4a प्लस 5b कितना होगा? 6 गुना ए का मान कितना है? 3, बी का मान कितना है? 4, 4 गुना ए का मान कितना है? 3, 5 गुना बी का मान कितना है? 4, यही ना? 6 तिया 18 और 4 22, 4 तिया 12, 5 चौके 20, 22 और 20, 12 और 20 है। 4 अनुपात 3 12, 5 चौके 20, 12 20 कितना हो जाएगा? 32। काटिए इसको, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 16, यानी 11 अनुपात 16, ऑप्शन नंबर डी आपका सही सही उत्तर होगा। बोले बुझ गए सर?
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखिए x का मान 4, y का मान कितना है? 3। ध्यान दीजिए 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y बराबर क्या हो गया ना? 5 गुना x का मान कितना है? 4। 3 गुना y का मान कितना है? 3। 5 गुना x का मान जो है वो है 4 माइनस 3 गुना y का मान 3। 5 चौके 20, 3 तिया 9, 29। 5 चौके 20, 3 तिया 9, 20 में 19, 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा? बन रहा है ना क्वेश्चन सारा? समझ में भी आ रहा है सबको? अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहां से प्रोपोर्शन का क्वेश्चन शुरू हो गया। किसका क्वेश्चन? प्रोपोर्शन। देखिए अनुपात के लिए हम लोग जैसे रेशियो लगाते हैं, अनुपात के लिए 2 रेशियो लगाते हैं, और अनुपात का मतलब क्या होता है? डिवाइड यानी कि भाग करना। और इसी तरह से अगर हम 4 डॉट लगा दें तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन यानी समानुपात। और समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। क्या होता है इसका मतलब? बराबर। ध्यान से, तो यहां पे 0.75 0.75 अनुपात का मतलब हो जाएगा बट्टा, और x हो जाएगा बराबर 5/8। इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा। क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करें। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 2 जीरो लग जाएगा। 5 से काटेंगे 15 25 75। 5 का 5, 5 5 25 से कटेगा ना। 5 तिया 15, 5 दूना 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 20x बराबर 8 तिया 24, x बराबर 24/20, 20 एका 20 बचा 4, पॉइंट देंगे 40, 20 दूना 40। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.2। आया समझ में? नहीं कि नहीं आया? नहीं आया? प्रोपोर्शन जो है यहां देखिए, बराबर से इधर जितना मान होगा उतना ही मान इधर भी होना चाहिए। समझ रहे हैं? यही तो कह रहा है। तो 0.75 अनुपात x लिखा हुआ है, तो 0.75/x कर दिए बराबर। समानुपात का मतलब बराबर, और बराबर अनुपात कितना? 5/8 हो गया। तो 0.75/x बराबर 5/8। तो यहाँ पे ये पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दिए 25। इसको और तरीके से हम काट सकते हैं। रुकिए एक बार और काट देते हैं, देखिए ध्यान से। 0.75/x बराबर 5/8। ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौके 4 दूना, अब क्या बचा? क्रॉस मल्टीपल 5x बराबर 3 दूना 6, ये 5 गुना में उधर जाएगा, भाग हो जाएगा 6/5। 5 एका 1 बच गया, पॉइंट देंगे 10 हो जाएगा 5 दूना। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। x/4 बराबर 81/x हो तो x का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 81 x गुना x, 4 एका 4, 4 अठे 32। ये स्क्वायर उधर जाके रूट बना देगा। √24 किसका मान होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आएगा, कहां जाएगा? बुझ गया ना? बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 7 अनुपात x यानी 7/x बराबर
17.5 बटा 22.5, पॉइंट के बाद एक एक संख्या कटेगा। 25 सत्ते 175, 25 नवा, 25 का पढ़ा नहीं आता है। 25 सत्ते 175, 25 नवा 225, 7 से 7 कटेगा, x का मान कितना, ये आपका आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म है। 9। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 क्या कह रहा है, 0.1 अनुपात 10 बराबर 1/1 क्वेश्चन मार्क्स है ना, क्वेश्चन मार्क्स को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। कैलकुलेट कीजिए, ये पॉइंट अगर हटा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स बराबर आसान लग रहा है, ठीक लग रहा है कि नहीं, हाँ। क्वेश्चन नंबर 17, अल्लाह नहीं, 100 बटा 1000 बराबर x बटा 1, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ पे गुना करेंगे, तिरछा गुना x गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर 1 इंटू 1 1, x बराबर 1/10, यानी नीचे एक जीरो है, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ज़्यादा आसान हो गया लगता है, नहीं, जल्दी जल्दी करिए तो अभी आगे बढ़ते हैं, इतना आसान कैसे हो रहा है आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 फिर से वही आया, 6 बटा 35 बराबर 11 बटा x, यही ना, कट रहा है, कुछ नहीं कटेगा, तिरछा गुना 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 38, किसके बराबर, 6x बराबर 6 6 36, 6 छक 36, कितना बचा 2, 25 हो गया, 6 चौके 24, एक बचा 6 का 6, लगभग जो है 64.16 आंसर आएगा। चले अगले क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ध्यान से, अब यहां से थोड़ा टाइप चेंज है लेकिन क्वेश्चन वही है, क्या लिखा हुआ जरा पढ़िए तो, 12 14 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है, चतुर्थ अनुपात का मतलब समझ में आया, नहीं आया, समझिए यहाँ पे नंबर क्या है, बस ये ध्यान रखिएगा, नोट करके आप लिखना है तो लिख सके कि प्रोपोर्शन में 3 नंबर अगर देगा, कितना नंबर देगा, 3 नंबर, 3 संख्या अगर दिया हुआ है, 3 संख्या अगर दिया हुआ है तो हम इसको A B C और D, चूंकि प्रोपोर्शन में अभी इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था कितने नंबर थे उसमें, 4 नंबर ना, देखिए जैसे यहाँ पे इसी तरह से लिखते थे ना, 1 2 3 और 4, बीच में क्या होता है प्रोपोर्शन, इसमें से कोई एक क्वेश्चन क्या होगा, मिसिंग होते, कोई एक नंबर क्या होता है, गायब होता है, मिसिंग, ये बनेगा पहला, यानी प्रथम प्रोपोर्शन, प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती, ये बनेगा हमारा दूसरा या द्वितीय समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, ये बनेगा हमारा तृतीय समानुपाती, और ये बनेगा हमारा चतुर्थ या अंतिम, चतुर्थ या
अंतिम समानुपाती, हाँ या ना? 4 को नंबर दिख रहा है ना? अब आपको देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, दिया हुआ है 12, 14, 24 और पूछा क्या है? चतुर्थ अनुपात क्या होगा? चतुर्थ इसमें से कौन बनेगा? डी, यानी डी का मान, यानी 3 संख्या दिया हुआ है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 12 अनुपात 14 समानुपात 24 अनुपात लास्ट वाले को हम क्या करेंगे? क्योंकि चतुर्थ अनुपात कौन बनता है? यही ना। अच्छा, यही क्वेश्चन यही तीनों नंबर दे के बोलता है कि द्वितीय समानुपाती ज्ञात करें, तो क्या लिखते? 12 लिखते, द्वितीय कौन है? बी वाला, इसको एक्स मान लेते, यहाँ पे लिखते 14 और लास्ट में लिखते नंबर कैसे? 24। जैसे अरेंज किया वैसे ही नंबर जाएगा। जिस जो भी क्वेश्चन पूछा है, जिसका भी मान पूछा है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ का, उसको हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क्स कर देंगे। आई बात समझ में? हाँ या ना? चतुर्थ की जगह तीसरा बोलता, तीसरा वाला क्वेश्चन मार्क्स होता, तो 12 और 14 को लाइन से लिखते, ये एक्स हो जाता और लास्ट वाला नंबर क्या बन जाता? 24 बन जाता। आई बात समझ में? अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा, देखिए ध्यान से। बाकी जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। 12 बटा 14 24 बटा एक्स, 12 दूना 14 दूना, यानी चतुर्थ समानुपात कितना होगा? ये आपका आंसर। बोलिए, समझ गए सर? अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा है इसके में भी? चतुर्थानुपाती यानी चतुर्थ समानुपात पूछ रहा है। 3 नंबर दिया है क्या? दिया है। 0.2 पहला, 0.12 दूसरा, और तीसरा नंबर क्या बनेगा? 0.3, और चौथा को क्या करेंगे हम? एक्स मानेंगे। आ रहा है समझ में अरेंज करने के लिए? हाँ या ना? 3 नंबर दिया हुआ है ना, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पूछा क्या है? चतुर्थ, तो वो आपका क्वेश्चन मार्क्स बनेगा। हाँ कि ना? लिखिए इसको, 0.2 बटा 0.12 बराबर 0.3 बटा एक्स। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, गुना करेंगे 2x, 12 12 तो पॉइंट के बाद कितना संख्या हो जाएगा? 2, चूंकि ये 3 पॉइंट कट चुका है, दोनों का पॉइंट काट दिए, 12 36, ये 2 गुना में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 0.36 बटा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है? गलत है, 0.18 आ रहा है। 0.18 आंसर आएगा। ऑप्शन गलत है इसका। आया समझ में सबको? हो गया? चलिए आगे 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 आगे। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से।
16-24 का तृतीयानुपाती क्या है? अब नंबर क्या है को दिया, इससे पहले 3 नंबर देता था तो हम ए बी सी डी को हम लोग बनाते थे, लेकिन अगर आपको 2 नंबर ही देगा, क्या है वो नंबर, 2 संख्या अगर देता है तो इसका जो समानुपाती बनेगा वो ए बी बी और सी, क्योंकि बीच वाला दोनों नंबर क्या हो जाएगा, अब समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान यानी बराबर। ध्यान से देखिए, ए पहला वाले को हम क्या कहेंगे, प्रथम समानुपाती। क्या कहेंगे, प्रथम समानुपाती। बीच वाला दोनों को हम क्या कहेंगे, द्वितीय या फिर मध्य। क्या कहेंगे, मध्य समानुपाती। और लास्ट वाले को हम कहेंगे तृतीय या फिर अंतिम समानुपाती। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। आया समझ में? अब समझिए ध्यान से, तृतीय समानुपाती क्या होगा। अब इसको जब बनाएंगे तो देखिए, तृतीय समानुपाती किसको कह रहे हैं, सी को। तो बीच वाला दोनों बराबर, पहला संख्या क्या बनेगा हमारा 16, बीच वाला 24, और ये भी चूंकि 24 होगा तो दोनों क्या है, बी बी। आ रहा है समझ में? और लास्ट वाला तृतीय समानुपाती को हम क्या करेंगे, कोई समझ, कोई दिक्कत है कि नहीं को? अच्छा, इसी क्वेश्चन में तृतीय की जगह अगर प्रथम पूछा रहता, क्या पूछा रहता, प्रथम, तो प्रथम पूछा रहता तो पहला वाला ए जो है एक्स बन जाता, पहला नंबर 16, और ये दोनों नंबर चूंकि बराबर होता दोनों की जगह क्या हो जाता 16, और लास्ट नंबर क्या बन जाता। समझ में आया? अगर पहला पूछा रहता तो इस तरह से अरेंज करते। अच्छा, अगर यही नंबर का द्वितीय पूछा रहता तो पहला नंबर 16, दूसरा भी एक्स, तीसरा भी एक्स, और लास्ट वाला क्या बन जाता। समझ गए? बिल्कुल यही तो करना था। अब इसको काटिए, 16/24 बराबर 24/x, 4 चौके 16, 4 छक 4 छक 6 छक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 22, 6 और 54 के बीच का मध्यानुपाती पूछ रहा। मध्यानुपाती मतलब बीच वाला, ये और लास्ट नंबर कितना 54। 6/x बराबर x/54, क्रॉस मल्टीपल x गुना x, एक्स स्क्वायर, 6 चौके 24, हासिल 2, 6 पचे 30 और 2 32, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, रूट अंडर 324 किसका स्क्वायर होता है। आ रहा है समझ में? पीडीएफ तो मिल ही जाता है, काहे के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। पीडीएफ तो हम डाल ही देते हैं ना, कि नहीं मिलता है पीडीएफ। तब कितना मेहनत कर रहे हैं हम आप लोग के लिए, सोचिए। उसके बाद भी आप लोग को याद नहीं होता, पढ़ते नहीं। 0.32 0.02 और 0.32 के मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती सुनिए, तो 0.02 मध्यानुपाती ये दोनों बनेगा ना, तो दोनों को हम क्या करेंगे, x लिखेंगे
हाँ या ना? और लास्ट वाला नंबर क्या लिखा हुआ है? 3-2। 0.02 बटा एक्स बराबर एक्स बटा 0.32। तिरछा गुना एक्स गुना एक्स, एक्स गुना एक्स, 32 दूना 64। पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, 0.0064, यही ना? ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, रूट अंडर 0.0064। चूंकि पॉइंट के बाद दो दो संख्या, तो दो और दो कितना संख्या हो? 4। 64 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? पॉइंट के बाद जितना संख्या है उसको दो भाग में बांट दीजिए, तो दो भाग में बट रहा है ना, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा 0.08, जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। बोले बुझ गए सर? क्लियर है? 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? 24 और 32 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? क्या पूछा? प्रथम, पहला वाला x बनेगा, दूसरा नंबर 24, दूसरा नंबर फिर से क्या बनेगा? 24, और लास्ट नंबर क्या बनेगा? 32। x बटा 24 बराबर 24 बटा 32, 4 छक 24, 4 अठे 8 तिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 तिया। क्लियर है? चलिए, पार्ट 1 में 24 तक ही क्वेश्चन था, इसका एक और वीडियो आएगा, पार्ट 2 है ना, और बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में खत्म करेंगे। सभी को धन्यवाद।